इस तरह देख पा रहे होंगे आपकी ये क्वेश्चन है जो मैं दे रखा हूँ 0.65 मल्टीप्लाई 0.65 माइनस 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 बाई 0.65 माइनस 0.35। ये क्वेश्चन क्लास 9th के फैक्टराइजेशन के अंतर्गत है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी, ये बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, बट आप इसमें ऐसा तरीका लगाएं जो जल्द से जल्द, और ये सब क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हमने इसे पहले फैक्टराइजेशन का बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे और उसके साथ ही साथ उसका फार्मूला भी आपको बताया था, एक्सप्लेन साथ में किए थे। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला पे जाएगा। आपको पास एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन है और इसका कैसे सॉल्व होगा। आप ये क्वेश्चन है तो आप इसको ये कर सकते हैं 0.65 मल्टीप्लाई 0.65 है तो 0.65 का होल स्क्वायर माइनस 0.35 का होल स्क्वायर, आप इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं। फिर 0.65 माइनस 0.35, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको बस कोष्ठ में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये आप लेट कर सकते हैं इसको ए इसको बी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्म ये बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा क्या 0.65 माइनस 0.35 इंटू 0.65 प्लस 0.35 बाई 0.65 माइनस 0.35। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा 0.65 प्लस 0.35। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसको। तो देखिए किस तरीके से 0.65 प्लस 0.35 है, बस 0.35, 5 5 10 और 6 3 9, एक जो हासिल था वो 10 पॉइंट के पास यहाँ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो के साथ आपको फैक्टराइजेशन का लास्ट ये वीडियो है। और इस सिंपल है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे गया है। हो सकता है आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसके फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ जाए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर इसके फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो आप इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपको हमने एक फार्मूला और बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्म क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में भी आता है। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इस शॉर्टकट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आप इस पे फार्मूला के तहत आप सोचें और वो क्वेश्चन जल्द से जल्द बन जाएगा। और इसी तरीक़े से मेरा ये फैक्टराइजेशन का क्लास 9th के लिए लास्ट वीडियो है। थैंक यू। आपको हम परिमीकरण के बारे में अभी बताने जा रहे हैं। ये एक कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी ये जो है ये टॉपिकल परिमीकरण जो है, परिमीकरण आपको आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा ये, क्योंकि परिमीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन में परिमीकरण करने को कहता है। तो आप परिमीकरण करना कोई हार्ड नहीं है, बट आप उस तरीके से क्वेश्चन को, जैसे कि आपको इस पे क्वेश्चन आना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 1/√2 है तो आप इसको यहाँ से सीधे क्या कर सकते हैं, √2/√2 हो जाएगा √2/2। सीधे आप यहाँ से काट सकते हैं √2 से, ये √2 मतलब मीन्स 1/√2। इस तरीक़ा से आप एक क्वेश्चन और देता हूँ। ये क्वेश्चन जो परिमीकरण है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें परिमीकरण करने को कहता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में ये मददगार साबित होगा। तो आप जैसे कि आपको एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि 1/7 +
3√2। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, बट आप देख रहे होंगे कि बेस में दे रखा है कि 7 + 3√2, तो आप इसको सीधे मल्टीप्लाई के रूप में ले जाएंगे और ये जो यहाँ प्लस दे रखा है यहाँ पे आपको माइनस लगाना है और 3√2/7 - 3√2, बस आपको यहाँ से मल्टीप्लाई 1 में करना है। तो 7 - 3√2/7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ 7 - 3√2/7 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 मीन्स 7 - 3√2 जब 49 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1331। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप एक अगला क्वेश्चन है जो परिवीकरण ही कह रहा है निकालने को। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 4y√3 + √7। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हमने बता दिया था कि ये क्वेश्चन जो होता है इसमें कुछ नहीं है, बस ये दे रखा है। अगर आपको इसका परिवीकरण करना है तो आपको सीधे क्या करना है √3 + √7 दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाना है। √3 यहाँ बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस यहाँ जो साइन है साइन को सीधे रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 - √7/√3 - √7। तो आप इसको करने के बाद क्या कीजिएगा 4 × √3 - √7 बाई इसका होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, ये b क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 4 × √3 - √7 बाई ये 3 का ये √3 का 3 और ये आ जाएगा √7 का 7। ये क्या हो जाएगा 4 × √3 - √7 बाई -4। ये -4 + 4 कट जाएगा, निगेटिव बार में कटेगा, ये निगेटिव हो जाएगा। जब ये निगेटिव ऊपर जाएगा तो निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा √7 - √3, इस तरीके से इसका आंसर होगा। और सारे हम बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, और सारे हम आपको क्वेश्चन भी देंगे जो आप सॉल्व करें। जैसे कि एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 5 + √6/5 - √6। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हमने पहले क्वेश्चन जो बता रहे थे उसमें आपको बस नीचे का परिमीकरण आप कर रहे थे, ऊपर वाले कुछ भी दे रखा था आप उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, बस ऊपर का परिमीकरण कर रहे थे। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऊपर नीचे जो है अंश हर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला साइड है वो अंश होता है और ये हर होता है। तो आप इसको अगर आपको ऊपर का करना है तो आप ऊपर का भी कर सकते हैं, नीचे का करना है तो नीचे का भी कर सकते हैं, अगर आपको दोनों का करना है तो दोनों का भी कर सकते हैं। हम पहले नीचे का करते हैं, तो नीचे का करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस दे रखा है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ तक जो अभी किया है ये जो तक इतना इसका किया है, बस आपने ये जो लोग पार्ट किए हैं इसका किए हैं। और अगर आपको ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला का भी साइन चेंज करके आप कर दीजिए 5 - √6 बाई 5 - √6। आप यहाँ पे आप आगे का देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो आप एक तो देख रहे होंगे कि a² - b² पे जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इंटू 5 + √6 बाई इसका भी वही हो जाएगा, 2 माइनस में है 1 प्लस में है, तो 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इंटू 5 √6 ये हो जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या दे रखा है 25। अब जब स्क्वायर कीजिएगा तो 25 - 6 बाई 25 - 6 इंटू 5 + √6 बाई 5 - √6 क्या हो जाएगा, यहाँ 25 में से 6 जाएगा तो 19 × 6 = 25, 19 इंटू 5 + √6
बाई 19 5 माइनस रूट अंडर 6, ये 19 से कट जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यही आ जाएगा। बस अगर आप दोनों का करते हैं तो इसमें दोनों आपने दोनों परिमीकरण किया है तो आपका आंसर जो है जो क्वेश्चन था वही आ गया। अगर आप एक का करते हैं तो एक का करने के बाद आपको क्या आ जाता, अब जब एक का परिमीकरण करते हैं 5 प्लस रूट अंडर 6 बाई 5 माइनस रूट अंडर 6, इसका आप खाली बस नीचे वाला का परिमीकरण करते हैं तो 5 प्लस रूट अंडर 6 बाई 5 प्लस रूट अंडर 6, और जब आप इसको करते हैं सॉरी हाँ प्लस ठीक है, तो आप जब इसका करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 का स्क्वायर बाई 25 माइनस 6, क्या हो जाएगा यहाँ 25 माइनस 10 रूट 6 प्लस 6, क्या हो जाएगा 25 6 31 माइनस 10 रूट 6 बाई 19, इस तरीक़ा से इसका ये आंसर हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ये इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस आपको हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ही था, आप एक बार देख ले गौर से, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये अंश है ये हर है, आपको करना किसका है, अंश का करना है या हर का करना है, या आप दोनों भी आप चाह रहे हैं कि दोनों का कर रहे हैं तो आप दोनों का भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों का करने का बताया था क्वेश्चन, या आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि आपको समझाने का। अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए जैसे कि आपको पहले आप नीचे वाला का करें या ऊपर वाला का करें फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए इससे पहले हमने नीचे वाला का करके दिखाया था, इस बार हम ऊपर वाला का ही कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये प्लस है साइन चेंज करना है। जब आप साइन चेंज कीजिएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2 बाई 6 प्लस 4 रूट 2। फिर आप जब इसका देखिएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव को वो साइन चेंज करना है बस, तो 6 माइनस 4 रूट 2 बाई 6 माइनस 4 रूट 2। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब निगेटिव पॉजिटिव होता है तो ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप सोच सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो आप इस पे सोचिए, क्योंकि ये इसका ही एक बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका ही बनता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर बाई, यहाँ से फिर इंटू में एक बच जा रहा है, आप अगर इसका ले रहे हैं तो 6 माइनस 4 रूट 2 बच जाएगा, इसको क्वेश्चन में डाल दीजिए। फिर बाई इसका भी देख लीजिए, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम फिर इसका भी ले रहे हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर इंटू 6 प्लस 4 रूट 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें भी मल्टीप्लाई है इससे भी मल्टीप्लाई है, जब दोनों सेम है तो दोनों को आप काट सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 4 माइनस 4 रूट 6 माइनस 4 रूट 2 बाई 6 प्लस 4 रूट 2। आप इसमें एक बात गौर कर रहे होंगे कि अगर हम दोनों का परिमीकरण करते हैं तो जो मेरा पहले था वही फॉर्म फिर से आ जाता है, तो इस तरीके से आप यही फॉर्म में आ जाता है। तो आप एक से भी करना चाहते हैं, बस आप जहाँ समझ रहे हैं कि 4 माइनस 4 रूट 6 माइनस 4 रूट 2 बाई 6 प्लस 4 रूट 2, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो आप ऊपर वाला का ही कर रहे हैं अकेले या तो नीचे वाला का कर लें। हम बस नीचे वाला का करके दिखाते हैं, ऊपर वाला आप खुद कर लीजिएगा। तो आप हम यहाँ 6 माइनस 4 रूट 2 बाई 6 माइनस 4 रूट 2, अब यहाँ से आप कीजिएगा तो ये जब दोनों निगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए 36 माइनस 12 चुका 48 रूट 2 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 32 बाई 36 माइनस
16 इंटू 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ 36 और ये 32 कितने हो जाएंगे, 36 32 हो जाएंगे आपको 898 माइनस 48 √2 बाई 36 माइनस 32 क्या हो जाएंगे। जब 98 में से इसको आप घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 50 √2। बस आप उसको नहीं कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 50 √2 बाई 4 से कट जाएंगे ये क्या, नहीं रहने दीजिए, बस यहाँ तक रहने दीजिए। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हो। इस समीकरण में आपको ये हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको हमने दोनों समीकरण करके बताया था, तो आप देख रहे थे कि दोनों का जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जा रहा था दोनों को जब समीकरण कर रहे थे। अब इसमें सिंपल है कि आपको कोई नीचे का समीकरण करे या ऊपर का करे, या आप दोनों का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बट हमने समीकरण करने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट करना, क्वेश्चन को छोटा करना। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, तो इसमें भी क्वेश्चन कुछ नहीं है। बस आपको अगर हम नीचे का समीकरण कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा √7 माइनस √5 बाई √7 माइनस √5। अब इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बाई √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे √7 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, -2 इंटू √7 इंटू √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर बाई 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ 7 माइनस रूट में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो √35 प्लस ये हो जाएगा 5। अब जब हम यहाँ से कर लेंगे तो 7 5 12 माइनस 2 √35 बाई 2। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लीजिएगा, जब 2 कॉमन लीजिएगा, सॉरी हाँ, जब 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 माइनस √35 बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 6 माइनस √35। इस तरीके से आपको अगर आपको लगता है कि हम ऊपर के ही कर सकते हैं तो आप अब ये नीचे वाले न लेकर के आप ऊपर से भी कर सकते हैं। ये जैसे कि √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5। आप ऊपर का जब लीजिएगा तो ऊपर का है प्लस निगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव करके कीजिएगा। √7 माइनस, जब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √5 बाई √7 प्लस √5। बस इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आपको हो जाएंगे। तो इसी तरीक़ा से हमने समीकरण करने समझाने का कोशिश किया हूँ। आई होप मुझे ऐसा लगता है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और ताकि आपको लगता है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें मैसेज के थ्रू आप इसका देखिए, हाँ, आप कमेंट में सेंड करें कि जो भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के साथ। मैं थैंक यू कहना